गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना फिफ्थ चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपके सिलेबस का पहला ऐसा चैप्टर है जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, यानी इसमें न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे। तो फर्स्ट हम सबसे पहले समझते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन वो कंसेप्ट्स हैं जिसमें आप अकाउंटिंग में ये आप पढ़ ही चुके हैं कि हर ट्रांजैक्शन आपका दो साइड इफेक्ट डालता है, इक्वल इफेक्ट डालता है, डेबिट एक क्रेडिट या दो जगह उसका इफेक्ट ज़रूर होता है। तो ये एस्पेक्ट जानने के लिए कि किस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट किस किस प्लेस पर पड़ रहा है, उसको जानने के लिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं। और इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि हमारी असेट्स जो हैं वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल इनके टोटल के इक्वल होती हैं, यानी असेट्स का टोटल जो है लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के इक्वल होगा। तो इन इक्वेशन को टैली करने के लिए, रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज़ करते हैं। लायबिलिटी जो होती हैं वो क्या होती हैं कि जो हमें आउटसाइडर्स को अमाउंट पे करना है, कैपिटल जो हमने बिज़नेस स्टार्ट करने में अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ये सारी चीज़ें। इसी के बेसिस पे अगर हम देखें तो इससे ही हमारे दो इक्वेशन बन सकते हैं कि लायबिलिटी जो है वो इज़ इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। अगर असेट्स में से कैपिटल माइनस कर दें तो लायबिलिटी आ जाएगी, और अगर कैपिटल निकालनी हो तो असेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो हमारी लायबिलिटी की वैल्यू फाइंड, कैपिटल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये इनको टैली करना, इन इक्वेशंस को ही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का वर्क होता है। जो अकाउंटिंग इक्वेशन होते हैं वो रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में जो बैलेंस शीट में आते हैं। जैसे बैलेंस शीट इक्वेशन भी हम इसकी वजह से इनको कहते हैं कि जो कंपोनेंट्स क्या होते हैं बैलेंस शीट के, एक असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल, इन तीनों के रिलेशनशिप को डिफाइन किया जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। असेट्स जो बिज़नेस की होती है आप जानते ही हैं वो किसके इक्वल होती है, जो मैंने ऊपर बताया कि जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई वो, और जो लायबिलिटी है आउटसाइडर्स उसके इक्वल। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच जो इसमें दो मेथड होते हैं, एक तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और एक होती है मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच। उनके बेसिस पे हम यूज़ की जाती हैं। जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच होती है वो मॉडर्न अप्रोच के जैसी ही है। जैसे इसमें आपको दे रखा है आगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बेस्ड जो होती है वो डुअल एस्पेक्ट पर होती है। डुअल एस्पेक्ट मतलब हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट, एक बार डेबिट में और एक बार सेम साइड में क्रेडिट साइड में, इसी के बेस पर चलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि चार्ट दे रखा है कि असेट्स अगर इंक्रीज़ होती है, यानी इंक्रीज़ होगी तो उसको हम मानेंगे डेबिट, और अगर असेट्स कम होगी तो वो क्रेडिट मानी जाएगी। सेम एज इट इज़ कैपिटल और लायबिलिटी के लिए अपोजिट कर लीजिए। अगर कैपिटल या लायबिलिटी इंक्रीज़ होंगी तो वो क्रेडिट होंगी, और कैपिटल या लायबिलिटी अगर डिक्रीज़ होंगी तो वो डेबिट मानी जाएगी। Every transaction affect the accounting equation, but accounting equation always hold true after every transaction as it based on dual aspect। यानी हर ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन में डबल साइड इफेक्ट किया जाता है, फिर भी हम उसको टैली करते हैं हर ट्रांजेक्शन के बाद, ये मालूम करने के लिए कि उसके डुअल इफेक्ट हमने एग्जैक्टली रिकॉर्ड किए हैं या नहीं किए हैं, और उसका बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे आप यहाँ देखिए, आपको बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दे रखा है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लायबिलिटी कहलाती है, राइट हैंड साइड यहाँ पर असेट्स कहलाती है। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। लायबिलिटी में जैसे कैपिटल दे रखी है क्योंकि इंटरनल लायबिलिटी है, और आउटसाइड लायबिलिटी क्रेडिटर और लोन है क्योंकि हमको पे करनी है। असेट्स में कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, डेटर और स्टॉक दे रखे हैं। लायबिलिटी वन में कैपिटल 120 की, 70-60 की लायबिलिटी, टोटल 250, और यही असेट्स हमारी 250 हैं, तो दोनों साइड इक्वल हो रही हैं। अब इसे देखें तो हमारी इक्वेशन क्या थी, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स हमने यहाँ पे निकाली, देखिए आप 250 तो ये यहाँ पे लिख दी। लायबिलिटी ये वाली दो हैं जो हमको आप बाहर वालों को पे करनी है, 70 और 60, तो कितने की हो गई 130 की, और कैपिटल कितने की है 120 की, तो 120 130 250 के इक्वल हो रहा है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी असेट जो है लायबिलिटी और कैपिटल दोनों के टोटल के इक्वल है। अब कोई भी ट्रांजेक्शन हो ऐसा होते हैं कि जो या तो किसी दो जगह इफेक्ट डालते हैं डबल एंटी सिस्टम के अकॉर्डिंग, या दो से ज़्यादा के साइड पर इफेक्ट डालते हैं। तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे ट्रांजेक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन जो दो साइड पे इफेक्ट डालते हैं, और ट्रांजेक्शन जो दो से ज़्यादा साइड पे इफेक्ट डालते हैं। तो हम पहले पढ़ रहे हैं वो ट्रांजेक्शन जो दो साइड पे इफेक्ट डालते हैं। तो इसका पहला एग्जांपल है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिनके वजह से या तो कोई असेट्स बढ़ेगी और एक लायबिलिटी भी बढ़ेगी, यानी दो चीज़ें ज़रूर बढ़ेंगी। तो इसका पहला है कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो बिज़नेस में कैश आएगा और कैपिटल भी आएगी, तो दोनों चीज़ें बढ़ेंगी, कैश असेट्स है और कैपिटल लायबिलिटी है। हमने क्रेडिट बेस यानी उधार पे गुड्स परचेज़ किया, तो बिज़नेस में गुड्स आया यानी स्टॉक बढ़ा,
कैश एसेट्स बढ़ेगी, और उधार आया तो लाइबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि पे करनी पड़ेगी। हमने क्रेडिट बेस पे कोई असेट्स परचेज़ की तो असेट्स इंक्रीज़ हुई, असेट्स आ गई हमारे पास, उधार आई है तो लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। हमने बैंक से लोन लिया, लोन में बैंक हमको कैश देगी तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, पर पे करना है तो लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। कमीशन रिसीव हुआ तो कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगी। तो यानी इनसे असेट्स और लाइबिलिटी दोनों बढ़ रही हैं। दूसरा एग्जांपल है कि एक असेट्स कम होगी और लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल दे रखा है कि हमने किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, पेमेंट करेंगे तो कैश जाएगा तो कैश कम हो जाएगा, अब उसकी उधारी कम हो गई तो लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। हमने गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया यानी ड्राइंग की, तो कैश कम हो गया बिजनेस से और कैपिटल भी कम हो गई। हमने फर्नीचर ख़रीदा लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए, तो बिज़नेस में तो कोई असेट्स आई नहीं लेकिन कैश चला गया, तो कैश कम हुआ और कैपिटल कम हो गई। हमने रेंट पे किया तो बिज़नेस में कैश जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगी क्योंकि एक्सपेंसेस कैपिटल को कम करते हैं। हमने मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाई तो मशीन की वैल्यू कम हो गई और कैपिटल कम हो गई, लॉस है। ठीक है। अब ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग वन साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी एक ही साइड इफेक्ट करते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो इनका इफेक्ट एक ही जगह आता है, यानी उसी चीज़ को बढ़ाते हैं और उसी चीज़ को कम कर लेते हैं। ऐसे भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ये आप पढ़ेंगे, आपके आगे आएंगे। यानी जैसे ये ट्रांजैक्शन है कि असेट्स को ही बढ़ा रहा है, असेट्स को ही कम कर रहा है। ठीक है। तो जैसे कैश परचेज, आपने नगद सामान खरीदा तो कैश पे किया हुआ कैश कम हो जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। आपने कैश रिसीव किया डेटर से, कैश बढ़ेगा, डेटर कम हो जाएंगे। आपने बैंक से अमाउंट विड्रॉ किया तो आपके पास तो कैश आ गया पर बैंक का बैलेंस कम हो गया, यानी एक असेट्स बढ़ी एक असेट्स कम हुई। आपने कैश बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ जाएगा पर आपके पास से कैश कम हो जाएगा, तो एक असेट्स बढ़ के एक असेट्स कम हो गई। आपने फर्नीचर परचेज़ किया या कोई असेट्स परचेज़ की कैश बेसिस पे, तो असेट्स बढ़ी, फर्नीचर बढ़ा लेकिन कैश कम हो गया, तो एक असेट्स बढ़ी एक असेट्स कम हो गई। आपने इन्वेस्टमेंट किया, सेम इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कैश कम हो जाएगा। और बीआर आपने विड्रॉ किया तो बीआर बढ़ेगा, डेटर कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हमारी एक साइड ही इफेक्ट करती हैं। अब दूसरी है कि लाइबिलिटी को इंक्रीज़ करें और लाइबिलिटी को ही कम करें। तो एक बीपी को आपने एक्सेप्ट किया तो बीपी आपका बढ़ जाएगा, क्रेडिटर कम हो जाएंगे। और एक ऐसा है कि लाइबिलिटी को डिक्रीज़ करें और लाइबिलिटी को ही, दूसरी लाइबिलिटी को ही डिक्रीज़ कर दें। तो ये है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर, यानी आपके पास डिबेंचर थे, आपने उनको शेयर में बदल दिया तो शेयर तो आपके बढ़ जाएंगे, मतलब कैपिटल बढ़ जाएगी, लेकिन डिबेंचर कम होंगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। प्रपोज डिविडेंड, ये प्रॉफिट को कम करेगा, लाइबिलिटी को बढ़ाएगा। हालांकि ये जो दोनों हैं ये कंपनी के केसेस में आते हैं, आपके सिलेबस में ये है नहीं। अब ट्रांजैक्शन ऐसे जो दो से ज़्यादा साइडों पे इफेक्ट डालते हैं, यानी इनका इफेक्ट दो से ज़्यादा जगह पे पड़ता है लेकिन साइड दोनों इक्वल आती हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है, गुड्स सेल, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड इन 12,000। 10,000 का गुड्स हमने 12,000 रुपये में बेचा, यानी 2,000 के प्रॉफिट पर। तो स्टॉक कम हुआ क्योंकि हमने सामान बेचा तो हमारे पास से सामान चला जाएगा, तो स्टॉक कम हो गया 10,000 रुपये। बेचा तो हमारे पास कैश आएगा, कितने में बेचा 12,000 में, तो कैश बढ़ गया 12,000 रुपये। और जो तो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट हमारी कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा। यानी यहाँ पे तीन जगह इफेक्ट आया, स्टॉक पर, एक कैश पर और एक कैपिटल पर। यानी ये ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिनका इफेक्ट दो से ज़्यादा साइड पर डाला जाता है। तो इसके बेसिस से हम अकाउंटिंग इक्वेशन को टैली करते हैं।